हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई और जिसमें काफ़ी विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया, जिस पर हमने आपको बताया कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। जो अभ्यर्थी अभी से जुड़ रहे हैं तो वो इस न्यूज़ को देख भी रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा कि आपको ये हेडलाइंस इतनी महत्वपूर्ण हैं कि यहाँ से आप देखिए कि नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं और शेष पद खाली रहने की वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होना नहीं है। देखिए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जो विपक्ष है उन्होंने उठाया, आपकी फेवर में उठा है, वर्ग एक के अभ्यर्थियों के फेवर में ही विपक्ष ने बात की है और सेकंड काउंसलिंग के लिए बात की है। तो देखिए, यहाँ पर जो राग अभी तक डीपीआई अलाप रहा था वही राग अब शिक्षा मंत्री जी अलाप रहे हैं। ये आपको हम बताते हैं कैसे। देखिए, आपको हमने ये न्यूज़ कई बार सुनाई होगी कि जब भी अभ्यर्थी डीपीआई जाते हैं तो पहली बात तो डीपीआई या तो बोल देता है कि अभी भर्ती पर रोक लगी है, सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी और पूरक चयन परीक्षा होगी। ये दो जवाब देता है अभ्यर्थियों को कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। बाकी पत्रकार जाते हैं उनसे पूछने कि सेकंड काउंसलिंग कब होगी, तो उन्होंने शुरू से अपने वक्तव्य में इस चीज़ का जिक्र किया है कि हमारे पास पद तो पर्याप्त हैं लेकिन कैंडिडेट पर्याप्त नहीं हैं। यानी उनका कहना है कि एसटी और एससी के अभ्यर्थी ना होने के कारण इतने सारे पद खाली रखे हैं और ये पद ऐसे ही खाली रहेंगे, बल्कि विभाग का यही कहना है। और इन्हें अगली भर्ती में हमने एक वीडियो भी डाली थी जिस पर अभ्यर्थियों ने कहा था ये बहुत पुरानी न्यूज़ है, जबकि हमने कहा था न्यूज़ पुरानी या नहीं होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। न्यूज़ का आपकी भर्ती पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपको वो देखना चाहिए। विभाग ने उस समय भी पहले भी कहा था। कई बार क्या होता है, हमारे पास न्यूज़ होती है, हम न्यूज़ पर वीडियो बनाना मतलब रह जाता है, उसके बाद कोई और न्यूज़ आ जाती है तो हम उस पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या रहता है, वो न्यूज़ रह जाती है। तो उस पर हमने वीडियो बनाया था और ये भी बोला था कि अब इन पदों को बैकलॉग में डाला जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोलने लगे ऐसा कैसे मैडम, ये तो पुरानी न्यूज़ है। या कुछ अभ्यर्थी बोलने लगे ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। या हमारे बोलने से अगर हम बोल दें कि कल आपकी सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, तो क्या वास्तव में आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी? नहीं होगी। हमारे बोलने और हमारे ना बोलने से कुछ नहीं होता। केवल हम अभ्यर्थियों को वो न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं और उन्हें सतर्क करते हैं ताकि आप अलर्ट हो जाइए, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। हमारा काम है आपको न्यूज़ देना। बाकी आप किस तरह से उस न्यूज़ को सुनते हैं, उस न्यूज़ का क्या मतलब निकालते हैं और किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, वो होता है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि जैसा कि डीपीआई ने जो राग अलापा, डीपीआई ने पहले भी यही बोला है, आप जितनी भी पुरानी अगर हमारे पास कटिंग रखी होगी तो हम आपको दिखा देंगे, वो उस पर भी वीडियो बना देंगे कि डीपीआई शुरू से यही बात बोलता आ रहा है कि हमारे पास पद तो हैं, पद काफ़ी हैं, लेकिन एससी एसटी के अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। दूसरा वो रीज़न क्या बताते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है। अगर मान लीजिए यूआर के अभ्यर्थी उनसे पूछते हैं कि ठीक है हमारी काउंसलिंग करवा दीजिए, ओबीसी वर्ग वाले बोलते हैं हमारी काउंसलिंग करवा दीजिए, तो वो क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अब इसका अर्थ एक आप ये भी मानिए कि अगर शिक्षा मंत्री जी ने उनसे कभी पूछा होगा कि अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं, आप सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहते, तो डीपीआई ने उन्हें डेफिनेटली क्या रीज़न बताया होगा, पद तो बहुत हैं, पद निकाले गए हैं, पद बहुत हैं, लेकिन अभ्यर्थी उपलब्ध ना होने के कारण हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। तो ये रीज़न दिया होगा, तभी तो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये रीज़न रखा और विपक्ष को भी बताया और जो पक्ष में हैं उनको भी बताया कि हम सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं करवाना चाहते, क्योंकि हमारे पास पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप का ये चीज़ इशारा करता है कि अब विभाग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएगा या फिर शिक्षा मंत्री जी सेकंड काउंसलिंग के लिए डीपीआई पर प्रेशर नहीं डालेंगे। क्योंकि देखिए, डीपीआई ने उन्हें क्या बताया कि हमारे पास 8,000 पद हैं।
यहाँ पर आप पदों की संख्या भी देख रहे होंगे कि उन्होंने क्या बताया कि हमारे पास पद तो हैं और इतनी हमने काउंसलिंग करवा दी है, लेकिन इसके बाद जो ये शेष इसमें से पद बचते हैं, इन पदों पर हमें अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यानी अब आप ये सोचेंगे कि ये बाकी के जो 5,000 समथिंग पद बचे हैं, क्योंकि आप देखिएगा भर्ती में 8,000 के करीब पद निकाले गए और जिसमें से आप देखेंगे ये 5,000 के समथिंग मान के चलिए अभी आप, जो ये पद बचे हैं क्या ये सभी एससी और एसटी के हैं? कोई ये डीपीआई से पूछना चाहिए, क्योंकि डीपीआई जो अपना वक्तव्य जारी करेगा वो ही शिक्षा मंत्री जी। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी निचले स्तर की जानकारी शिक्षा मंत्री या मंत्री के पास पहुंचाता है, वो किसका काम है? डीपीआई का। अगर डीपीआई शिक्षा मंत्री जी से बोलें कि इतने पद हमारे पास बचे हैं लेकिन अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, हम क्या करें, इन पदों पर वैकेंसी हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पद फिर वो बैकलॉग में डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप मान के चलिए कि क्या पूरे 5,000 पद एससी और एसटी के हैं? 3,000 पदों पर एसटी की भर्ती निकली थी और कुछ एससी के पद हैं, यूआर के हैं और आपके ओबीसी वर्ग के हैं। अब यहाँ पर देखिए ये अगर शिक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं भरी विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि डीपीआई भी यही मान चुका है। जो डीपीआई ने माना है वही शिक्षा मंत्री जी ने माना है। कभी शिक्षा मंत्री जी ने उनसे ये नहीं कहा कि हमारे पास इतने अभ्यर्थी आते हैं वो किस कैटेगरी के हैं, कभी भी ये चीज़ उन्होंने नहीं रखी या डीपीआई पर, क्योंकि उनके पास इतना समय कहाँ, गरीबों की सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। या आप ये कहिए कि कभी आपने अपनी बात ढंग से उनके सामने नहीं रखी। इस पर भी हम वीडियो लाएंगे कि वर्ग 1 के जो अभ्यर्थी उनकी काउंसलिंग नहीं होने का क्या कारण है, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। आप वीडियो में निरंतर जुड़े रहिए, जिससे क्या होगा, आप सभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी मिलती रहेगी कि सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। बाकी देखिए शिक्षा मंत्री जी ने जो विधानसभा में बोला है कि पद तो हैं लेकिन अभ्यर्थी नहीं है, तो आप ये मानकर चलिए जो डीपीआई ने कहा है कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, वही शिक्षा मंत्री जी ने इनडायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि बात तो वही है जो डीपीआई ने कही है, वही शिक्षा मंत्री के मुंह से निकली, शब्द उनके हैं, बाकी जबान उनकी चली और उन्होंने क्या बोल दिया कि अब अभ्यर्थी नहीं है तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी। इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है। बाकी देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की भी बहुत अधिक गलती है और वो गलती भी हम आपको बताएंगे कि क्या गलती कर रहे हैं अभ्यर्थी। यहाँ पर देखिए पर्याप्त मात्रा में पद भी हैं और पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी भी हैं। एक यहाँ तो अब आप लोग बोलते हैं कि एसटी के अभ्यर्थी नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पर आकर देखिए आप एसटी तक के अभ्यर्थी मिलेंगे आपको अभी जो पास हो चुके हैं। देखिए मान लीजिए आप, हम ये बताना चाहते हैं आपको, जैसे मान लीजिए सरकार का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, 40% अंकों के साथ पास होना। अगर कोई अभ्यर्थी एसटी का है और वो 40% अंक लेकर पास हुआ है तो उसको पास ही माना जाएगा, ना कि जैसे यूआर के अभी 80% पर होना चाहिए तो एसटी का भी 80 होना चाहिए। नहीं, इनकी 40 पर काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी 80 पे, क्योंकि दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं। तभी तो आप कैटेगरी के आधार पर काउंसलिंग करवा रहे हैं, नहीं तो फिर कैटेगरी हटा दीजिए और समथिंग सब पदों को एक जैसा कर दीजिए। यानी 8,000 पद निकले, 8,000 कोई भी फाइट करे, हमें सिर्फ लिस्ट बनाना है 80 से लेकर 40 तक, और जो इसमें शामिल होता चला जाएगा जिस भी वर्ग का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। या तो फिर इस तरह से लीजिए उनको, या फिर आप कैटेगरी बनाइए मत। आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि या तो आप पूरे 8,000 पद निकले, 8,000 पदों पर सिर्फ आप, अगर जैसे मेरा विषय हिंदी है तो आप देखेंगे हिंदी की, आप ये देखिए अगर मान लीजिए मेरा विषय हिंदी है, जैसे मैं भी अभ्यर्थी हूँ, तो यहाँ पर उनको बोलना चाहिए 80 से लिस्ट शुरू हुई और मेरे जितने भी नंबर आए, जैसे मेरे 80 आए हैं तो 80 से शुरू हुई, मेरा पहला हुआ, मेरे बाद सभी का दूसरा दूसरा ऐसे होता चला गया और 40 पर लिस्ट रुकना चाहिए। अगर 40 तक मान लीजिए अभ्यर्थी होते हैं तो ठीक है, उसमें चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी के अभ्यर्थी आएँ वो सभी सम्मिलित होना चाहिए। फिर आप यूआर एससी एसटी ओबीसी का ये सब ख़त्म कर दीजिए। अगर आप दोनों क्राइटेरिया, हाँ, अगर आप उसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जैसे ये यूआर की सीट है, इसका 80 कट ऑफ जा रहा है तो इसका 40 पे भी सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सभी का कट ऑफ अलग अलग
होता है और सभी की रैंकिंग भी अलग अलग होती है और सभी की मेरिट जो होती है वो भी अलग अलग बनती है और सभी की लिस्टें भी अलग अलग निकलती हैं। तो उसी हिसाब से उन लोगों को काउंसलिंग करवाना चाहिए। क्या आप हमारे यहाँ तो एसटी वाले अभ्यर्थी भी कमेंट करते हैं। देखिए, चाहे किसी एक विषय में पास ना हुए हों, जैसे हिंदी में अगर मान लीजिए पास ना हुए, जिसका बायोलॉजी है वो तो पास हुआ है, जिसका फिजिक्स है वो तो पास हुआ, जिसका केमिस्ट्री है वो पास हुआ होगा, या फिर आप कहिए जिसका अर्थशास्त्र है वो तो पास हुआ होगा। किसी दो एक विषय में नहीं है तो उन पदों को बैकलॉग में डालिए, ना कि सभी पदों को। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी तो हैं, बाकी विभाग इस चीज़ को मानना नहीं चाहता, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग विभाग स्वयं नहीं करवाना चाहता। अगर करवाना चाहता होता तो विभाग इस प्रकार से अपना कोई भी तर्क शिक्षा मंत्री को नहीं देता और शिक्षा मंत्री भरी विधानसभा में इस बात को नहीं रखते। अगर विधानसभा में ये मुद्दा इस तरह से रखा गया तो आप इस चीज़ को समझिए ये कितना गलत जा रहा है और क्या होगा इसका परिणाम, आप स्वयं ही कमेंट कर कर बताइएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दूसरा वीडियो लाएंगे, इसमें बताएंगे कि अभ्यर्थियों की क्या गलती है।